नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जी लर्न लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक में लगातार जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, इस गिरावट के पीछे दो सबसे बड़े रीजंस हैं। दोनों रीजंस को इस वीडियो में हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं, 7 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आपको स्टॉक में एक जबरदस्त लेवल की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 10 अक्टूबर के बाद स्टॉक में आपको एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा और ये स्टॉक ताबड़तोड़ अपने अपर सर्किट की तरफ दौड़ने वाला है। साथ में अपर सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू है उसको अचीव करने की भी कोशिश करेगा और अक्टूबर के एंड तक ये अपने अपर सर्किट की सबसे हायर वैल्यू को टच भी करेगा। ठीक है, जब जो यहाँ पे गिरावट हो रही है उसके पीछे के दो सबसे बड़े जो रीजंस हैं, दोनों रीजंस को मैं बताता हूँ। सबसे पहला रीजन कि कंपनी ने स्टॉक के अंदर कंपनी स्टॉक का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है। ठीक है, जिसको लेके कंपनी ने यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो को पूरी तरह से क्लोज कर दिया। अब ट्रेडिंग विंडो क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कंपनी ने ट्रेडिंग विंडो का मतलब होता है कंपनी ने अपनी जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, जो भी स्टॉक में लेन देन है, वो पूरी तरह से बंद कर दिया। अब यहाँ पे जो लेन देन चल रहा है वो पब्लिक इन्वेस्टर्स का आपस में चल रहा है। ठीक है, वो क्यों ट्रेडिंग विंडो क्यों क्लोज कर दी? क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए कंपनी के अंदर ऑडिट शुरू हो गए। वहां पे जो भी चार्टर अकाउंटेंट है और जो भी सीए है वो कंपनी के अकाउंट को ऑडिट कर रहे हैं। वहां पे कंपनी ने जो भी लेन देन किया है उसका ऑडिट कर रहे हैं। कंपनी कितने प्रॉफिट और लॉस के साथ चल रहे हैं उसका ऑडिट कर रहे हैं। और जो यहाँ पे ऑडिट का अनुमानित टाइम है वो 7 से लेकर 10 अक्टूबर तक है। जैसे ही कंपनी में ऑडिट का प्रोसेस खत्म हो जाता है, कंपनी फिर से अपनी ट्रेडिंग विंडो को ओपन कर देगी और स्टॉक में फिर से अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी को जारी कर देगी और पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिल रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है एफआईआई का। देखो, जब कोई भी कंपनी अपनी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करती है तो एफआईआई को पहले ही पता चल जाता है कि कंपनी तो उस स्टॉक के अंदर कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी करने वाली नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बस स्टॉक तो गिरेगा। क्योंकि जब कंपनी एक्टिविटी अपनी बंद कर देगी तो कंपनी स्टॉक की परफॉर्मेंस तो रहेगी नहीं। तो एफआईआई तुरंत उस स्टॉक से वहां से बिकवाली करके निकल जाती है। अब जब मान लो कंपनी की एक्टिविटी बंद हो गई और एफआईआई भी वहां से निकल गई तो बच कौन गए? बच गए सिर्फ पब्लिक इन्वेस्टर्स। और पब्लिक इन्वेस्टर्स तो भाई साहब पेशेंस के साथ खेलते नहीं, लॉन्ग टर्म का तो उनके अंदर पेशेंस होता नहीं। तो जाहिर सी बात है, स्टॉक तो गिरेगा। और पता नहीं पब्लिक इन्वेस्टर उस स्टॉक को कितना गिरा दे, ये सोच के एफआईआई सबसे पहले प्रॉफिट बुक करके निकल लेती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो आज 4 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर में 3 अक्टूबर तक एफआईआई ने लगातार 3 दिन में जबरदस्त दो दिन में जबरदस्त बड़े लेवल पे बिकवाली कर दी। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो पहली बिकवाली की है वो 1 अक्टूबर को की है, उसमें 16,143 करोड़ की बिकवाली कर डाली। एक 3 अक्टूबर को एफआईआई ने यहाँ पे 61,710 करोड़ की बड़ी बिकवाली कर दी। 1 तारीख को 3 तारीख को यहाँ पे बड़ी बिकवाली कर दी। टोटल अगर वॉल्यूम की बात करें तो अब तक एफआईआई ने 3 दिन में 77,853 करोड़ की बड़ी बिकवाली इंडियन स्टॉक मार्केट में कर दी। अब देखो, ये जो वॉल्यूम है ना वो करोड़ों में है। 77,853 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब देखा जाए तो 1 लाख करोड़ के नियर बाई यहाँ पे राउंड फिगर डाटा बनता है। ठीक है, साथ में यहाँ पे कैश के अंदर भी बिकवाली की है। ये तो सिर्फ एफओ की ही बिकवाली है। तो जब इतनी बड़ी बिकवाली एफआईआई करेगा तो जाहिर सी बात है कि भाई वहां पे सेंसेक्स निफ्टी तो गिरे ही गिरेंगे। साथ में जिन जिन स्टॉक्स के अंदर एफआईआई की होल्डिंग थी वो भी काफी बड़े लेवल पे इंपैक्ट हुई है। तो उन सभी स्टॉक्स के अंदर एक जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो लगातार ये दो सबसे बड़े रीजन है कि एक तो कंपनी यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर रही, एफआईआई भी वहां से निकल चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट के अंदर गिरावट का माहौल तो बनना ही बनना है। और ये गिरावट का माहौल रहने वाला है 7 या 10 अक्टूबर के आसपास। अलग अलग स्टॉक्स की ट्रेडिंग विंडो ओपन होने का अलग अलग टाइम है। तो किसी में 2-4 दिन पहले ओपन होगी, किसी में 2-4 दिन बाद ओपन होगी, किसी में 5 दिन बाद ओपन होगी। तो उसी के हिसाब से वहां पे पहले नजर आएगा। जैसे ही ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाएगी, कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, साथ में एफआईआई का लेन देन भी वहां पे स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको स्टॉक में जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट जीत लर्न लिमिटेड स्टॉक को लेके। अगर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप टाइम टू टाइम एग्जैक्ट टाइम पे चाहते हो ताकि आप स्टॉक मार्केट में एक बड़े लॉस से बचें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा पाए।
तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।